हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 960 रुपया में दो वस्तु प्रत्येक के हिसाब से बेचा। यदि उसमें से एक पर उसे 20% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई तो बतावे उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। ये बात पूछ लिया गया। मतलब क्या कहा है कि 960 रुपया में दो गो वस्तु प्रत्येक के हिसाब से बेचा है। इसका यह मतलब है कि पहला वस्तु 960 में और दूसरा वस्तु भी 960 में बेचा है। एक पर उसे क्या हो गया 20% का लाभ और दूसरा पर 20% का हानि। तो बोल रहा है कि ओवरऑल जो है इसको क्या हुआ। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, जब विक्रय मूल्य समान, जब आपको प्रश्न में दे कि प्रत्येक वस्तु इसके हिसाब से बेचा जा रहा है, मतलब इसमें बोला 960 रुपया के हिसाब से बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान है। पहला वस्तु और दूसरा वस्तु दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो जब विक्रय मूल्य समान हो तो इस केस में हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हमेशा हानि होता है। यानी हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है x²/100। क्या होता है? x²/100। तो यहाँ बताइए कि x के जगह हमको क्या रखना है। तो बोला कि पहले 20% का लाभ हुआ, फिर 20% का हानि हुआ। तो 20% का लाभ और 20% का हानि, तो वही जो लाभ हानि होता है वो x होता है। यानी कि x के जगह हमको 20 का स्क्वायर कर देना, अब बटा का 100 रख देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से ये 400 हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी क्या कह देंगे 4% की क्या हो गई? 4% की हानि हो गई। यानी इसमें क्या आप समझ गए कि जब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, क्वेश्चन में दे दिया जाए, आपको हमेशा उस सिचुएशन में हानि होगा और हानि प्रतिशत बराबर x²/100 होगा। इतना बात समझना है। अगर देखना चाहते हैं कि कैसे हानि हुआ वो जरा देख लीजिए। यहाँ से पहला केस देखिए। पहला केस में क्या हुआ, आपको एसपी जो है, पहला केस में एसपी क्या है तो 960 रुपया है। इस पर क्या हुआ पहला केस में? तो पहला केस में प्रॉफिट हुआ है 20% का हुआ है। तो निकाल लीजिए कि खरीदा कितना में गया 20% प्रॉफिट, मतलब 120/100 हुआ है। तो सीपी निकालेंगे तो 960 गुने 100 बटा के 120 कर देंगे। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाला केस में सीपी निकालने में ज्यादा वाला वैल्यू को नीचे, कम को ऊपर रखते। ठीक है, 1010 कट जाएगा। अब 12×8 क्या हो जाएगा 96, कट गया यहाँ से। यानी यहाँ से होगा 800 रुपया। क्या हो जाएगा? 800 रुपया में खरीदा गया था। दूसरा केस क्या था वो जरा देखिए। दूसरा केस में भी एसपी हमेशा समान है ना, है तो 960 रुपया एसपी है। इसमें लॉस हुआ कितना? 20% का लॉस का क्या मतलब समझते हैं? तो 80 बटा का क्या समझते हैं? 100 समझते हैं। तो खरीदा कितना में गया था? खरीदा गया था 960 गुना का, इसमें इस बार ज्यादा वैल्यू को ऊपर, कम, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं पहले से ही। अब यहाँ हो जाएगा 1200, 12 बार में कर जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1200 रुपया। अब देखिए कि टोटल सीपी कितना है। टोटल सीपी कितना गया? तो 1200 एने से 800 एने से टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी 2000 रुपया हो गया। और टोटल एसपी कितना है देखिए, 960 रुपया में इधर बेचा, फिर 960 में बराबरे है एसपी। 960 और 960 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से कह सकते हैं 9 दूना 18, इधर से 1920 रुपया। कितना हो गया? 1920 रुपया टोटल एसपी हो गया। तो इसी तरह देखिए, खरीदा 2000 में, बेच दिया 1920 रुपया में, यानी इसको लॉस हुआ। लॉस कितना का हुआ? 80 रुपया का लॉस हुआ। लॉस प्रतिशत निकालने जाइएगा, क्या हो जाएगा 80, या बटा का क्या नीचे में रखेंगे 2000 रखेंगे, गुना कर देंगे 100 से प्रतिशत में लाने के लिए। ठीक है, चलिए हो गया। 10 से 10 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, या 2 बार में 4 बार में कट जाएगा। यानी कितना प्रतिशत का लॉस हो गया? 4% का लॉस हो गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक आप जान रहे हैं कि x²/100 होता है, वहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें ये बात आप सीख गए। चलिए एक और क्वेश्चन की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया वो जरा सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपया में दो वस्तु प्रत्येक के हिसाब से बेचा। मतलब 12,000 रुपया में दो वस्तु बेचा है। पहला को 12,000 में, दूसरे को 12,000 में। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। इस बार भी 20% का लाभ और 20% का हानि हुआ। तो इसमें बताना है कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, पूरे व्यापार में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ से आपको पूछा कि प्रतिशत में भी बता दीजिए, और साथ ही साथ आपसे क्या पूछ दिया गया है? साथ ही साथ रुपया में भी पूछ दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या? तो आप समझ गए कि यहाँ भी
एसपी जो है, एसपी बराबर है, एसपी क्या है, इक्वल बोल सकते हैं, एसपी इक्वल है। इसमें क्वेश्चन में भी एसपी इक्वल है, तो जब एसपी इक्वल है तो हमको क्या करना है, इस केस में हमेशा हानि होता है, और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100। इसमें भी संयोग से 20% का ही हानि हुआ, मतलब कि हानि यहाँ कर देंगे हम 20 का स्क्वायर 400 बटा का 100 कर जाएगा, यानी 4% का क्या हो गया, 4% की हानि हो गई। तो इसमें आपको पूछा है कि रुपयों में बताइए कि कितना हानि हुआ। देखिए 4% का हानि मतलब आप क्या समझते हैं, तो 4% का हानि मतलब आप समझ रहे हैं 96/100, यही ना, 96/100। अब देखिए टोटल अगर आप एसपी निकालिएगा, टोटल को भी 12,000 में बेचा गया, दूसरा को भी 12,000 में, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल आप सीपी निकालने जाइएगा, टोटल आप सीपी निकालने जाइएगा, तो पहला को बेचा 12,000 में, ठीक है, पहला को बेचा 12,000 में, तो उसको 20% का लाभ हो गया, तो 20% का लाभ हो गया। इसका क्या मतलब, यहाँ से सीपी निकाल रहे हैं तो 100/120 रखिएगा, ई हो गया, प्लस का यहाँ कर देंगे, फिर दूसरकों को 12,000 में बेचा, क्या हुआ यहाँ पर 20% का उसको हानि हो गया, तब 20% का हानि मतलब 100 बटा क्या करना है 80। ये सब चीज पहले पढ़ा चुके हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 100 बार में, यानी यहाँ से आ जाएगा 10,000, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 15/120 हो जाएगा। ठीक है, 15/120 और 0 इस पर हो जाएगा, यानी यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 15,000 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया 15,000, 1,000 25,000, टोटल कितना हो गया 25,000 रुपया। मतलब खरीद के लाया 25,000 में, अब बेचा 24,000 में, तो उसको क्या हो गया, उसको तो लॉस होगा ही ना, लॉस हो जाएगा 1,000 रुपया का। कितना का लॉस हो जाएगा, 1,000 रुपया का उसको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से आप सीख गए होंगे अच्छी तरह से बनाना क्वेश्चंस को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में क्या है कि विक्रय मूल्य समान है, यानी कि प्रत्येक वस्तु को इतना के हिसाब से बेचा गया, एक पर इतना प्रतिशत का लाभ और दूसरा पर इतना प्रतिशत का हानि, तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए, अगर चैनल पे मेरे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।